तो रोती रोती इसने मुझे आई लव यू बोल दिया। रोते रोते कह दिया? रोते रोते कह दिया, प्रपोज कर दिया जी। फिर तुम तो चाह रहे थे। फिर मैंने बोल दिया। अच्छा, तुमने क्या बोला? मैंने भी आई लव यू बोल दिया। अच्छा, फिर था तो तुम्हारा यार ही ना, क्या रिश्ता था और इससे? हो क्या तुम? तुम्हारे अंदर गैरत नाम की आज भी चीज नहीं है। तुम्हें इतना किसके साथ इश्क मशूकी लड़ानी थी तो तुम अदालत का रास्ता इख्तियार करती, खुला ले लेती। कि तुम्हें वो मकान नजर आ रहा था जाती जिसमें रह रही थी मैकों का। क्या होना चाहिए तुम्हारे साथ जो तुमने 2 मासूम यतीम की और तीसरा पेट में है तुम्हारे? अपने मुंह से बताओ ना। मैं क्या पूछ रही हूँ? इस वक्त मेरे साथ वो सफाक मुलजिमा मौजूद है जिसने बेदर्दी से अपने ही शौहर को मौत के घाट उतार दिया। इस औरत ने इस चीज़ की भी शर्म नहीं की कि 2 मासूम बच्चियां इसकी गोद में हैं और तीसरे बच्चे की ये हामिला है। क्या कहानी थी इसी की ज़ुबान से आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? इरम। इरम, कितनी उम्र है? 30 साल। 30 साल। इस इफ्तिखार नामी शख्स से तुम्हारी दूसरी शादी है? हाँ जी। इफ्तिखार की पहली शादी थी? हाँ जी। पहले भी तुम्हारी एक शादी नाकाम हो चुकी है? हाँ जी। उसमें से एक बेटा है? हाँ जी। क्या वजह थी? ओही मैडम ठीक नहीं सी, कदी शराब पी लेनी, कदी कोई झगड़ा कर लेना, कदी कोई। अच्छा, उन्हें आप ही तलाक दे देते सी। फिर तुम कितनी देर अपने माँ बाप के घर पे बैठी? साल बैठी रही। फिर मोहब्बत की शादी की इफ्तिखार से? हाँ जी। उससे पहले तुम्हारी मोहब्बत 2-3 माह चली? हाँ जी। उसके बाद शादी हुई तुम्हारी? हाँ जी। अच्छा, मोहब्बत की शादी को तो लोग बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि हमारी शादी हो गई, फिर अल्लाह ने तुम्हें साहिब औलाद भी कर दिया। पहले भी तुम थी, अल्लाह ने तुम्हें रहमतें दे दी, बेटियां। हाँ जी। तुम्हारा शौहर तुम्हें मारता था? नहीं हैं? नहीं मारता। नहीं मारता था, कमा के भी लाता था? हाँ जी। रिक्शा चलाता था? हाँ जी। कितना कमा लेता था? कभी 1000, कभी 1200, बस इससे ज़्यादा। यानी कि 30-35 हज़ार महीने का तुम्हें दे देता था। उसके घर वाले तुम्हें आके मारते थे? नहीं। उसके वालिद ने आके तुम्हें कोई गालियाँ वालियाँ दी हो? नहीं। नहीं दी। तो एक शौहर जो तुम्हें मारता नहीं था, तुम्हें गालियाँ नहीं देता था, तुम्हें कमा के देता था, तुम्हारे मैके में आके बस गया कि तुम खुश रहो। हाँ। किसी किस्म की कोई डिसेबिलिटी थी, अपाहिज था वो? नहीं। नहीं था। तुम्हारे साथ फिर भी एक मसला था जो कि इस वक्त मेरे नाज़रीन देख सकते हैं। इसके बावजूद उसने कबूल किया तुम्हें। हाँ। और मोहब्बत से किया। हाँ जी। ठीक है, ऐसे ही है ना? हाँ जी। तो फिर तुम्हें क्या तकलीफ थी? बस मैडम इन्हीं गल्लां ते आके, किसकी बातों पे आ गए? असगर दी गल्लां ते आके मैडम पता ही नहीं चलिया। असगर कौन था? असगर इफ्तिखार दा रिश्ते च भतीजा लगदा। तो तुम इसी के साथ सेट क्यों हो गई जब तुम्हारा खामद तुम्हारे साथ ही रहता था? वो कोई परदेसी भी नहीं था? हाँ जी। क्या नौबत आ गई ऐसी कि तुम्हें इसकी बातों पे लगना पड़ा? बातों पे तो इंसान तब लगता है ना जहाँ कोई कमी रह जाती है। कौन सी ऐसी कमी रह गई थी? कोई कमी नहीं आ गई। कोई कमी नहीं रह गई। तो फिर कौन सी बातों में लग गई? असगर नामी शख्स को स्पेस कैसे मिल गई तुम दोनों के दरमियान? ये आपे यार जदों रहंदा सी उदों कोई ऐसा तो भाई घर में कोई भी रहेगा उससे ताल्लुक बना लोगी। चला गया, फिर उस तो बाद इन्हें आपे उते फोन करने शुरू कीते। तुम्हारा इससे ताल्लुक बना कैसे था? आपे फोन ते ही बनया सी, जेड़ा इन्हें कहा कि मैंने कोई शर्ट पा रहा है, तो मैं क्या कि मैनू की जरूरत क्या मतलब है? मुझे समझ नहीं आई। कि कह रहे से इन्हें फोन किया कि मैनू एक कुड़ी शर्ट पा रही कि मैं तेरे लिए तस्वीर सेंड करने लगा। मैं क्या तस्वीर देखी? नहीं, आप ही नहीं देखी सी। तस्वीर आई थी? नहीं, इन्हें कोई नहीं। कोई वीडियो आई थी तुम्हें? नहीं। फिर मैं क्या मैनू किसान कोई जरूरत नहीं वीडियो देख। कोई मर्द ऐसी हरकत तभी करता है जब औरत उसे आगे से नरमी देती है। तुमने नरमी उसे नैन मटक्के में दी थी, तुमने घर में उसे दी थी। कहाँ दी थी नरमी के? वो तुम्हें ही फोन करता था, तुम्हारे शौहर को नहीं करता था। ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ तुमने बात अपने शौहर को बताई? ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ। अच्छा, क्या बताया था तुमने? ਕਿਸ ਕਰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। तो तुमने अपना मोबाइल बंद क्यों नहीं किया? सिम क्यों नहीं तब्दील की? मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें सर से पाँव तक देख के मुझे लगता हो कि तुम किसी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री की मालिक हो जो तुम सिम नहीं बदल सकती थी। हाँ, शौहर को दोबारा क्यों नहीं बताया? हर बार क्यों नहीं बताया?
क्योंकि तुम्हें तो उसको कत्ल करवाना था। ये सच बोलेगी और हम इसके मुंह से अपने नाज़रीन को सुनवाएंगे। वो असगर नामी कातिल भी अपने नाज़रीन के सामने करेंगे और फिर ये दोनों मिलकर बताएंगे कि इन्होंने ये प्लान कैसे रचा और इनकी आशिकी माशूकी का किस्सा कहाँ से शुरू हुआ। इस वक्त वो सफाक मुलजिम भी मौजूद है जिसने अपनी महबूबा के साथ मिलकर उसके शौहर को कत्ल किया। उसकी ज़ुबान से आपको सुनवाते हैं कि सच क्या है। हाँ भाई, क्या नाम है? असगर अली। कितनी उम्र है तुम्हारी? अब 20वें साल में। 19 साल कुछ माह, यानी 20वें साल में लगे हो जी। इससे तो तुम 10-12 साल छोटे हो। जी। हैं? जी। ये तुम्हारी रिश्ते में क्या लगती थी? ये रिश्ते में मेरी चच्ची लगती। तुम्हारा इसके साथ ताल्लुक कैसे बना? हमारा ताल्लुक इसके साथ फ़ोन पे, हम पहले इनके घर रहता था, तो फिर इनके घर से मैं चला गया लाहौर, फैक्ट्री में काम करने लग गया। तो वहाँ पे फिर हमारी फ़ोन पे बातें होती थी। अब इसके साथ भी, इसके घर वालों के साथ भी होती थी, इसके हस्बैंड के साथ भी होती थी। वैसे नॉर्मल? जी। अच्छा, इसके साथ किस तरह से बात होती थी? तो फिर इसके साथ मेरी बात शुरू हुई। इसको मैंने कहा कि मेरे पास एक वीडियो है। नहीं, या कोई लंबी लंबी बातें भी होती होंगी घंटा पैकेज पे? ये होती थी बातें करते करते ही। तो मैंने इसको यानी कि इतने क्या घंटे की बात होती थी? घंटे नाइट पैकेज पे भी होती थी? जी होती थी। अच्छा, कितने बजे से कितने बजे तक लगे रहते थे? रात को होती थी कभी 11 बजे से, कभी 11 बजे हमारी कोर्स स्टार्ट होती थी, 12 बजे 1 बजे तक होती थी। अच्छा, इसका शौहर कहाँ होता था? इसका शौहर लाहौर रिक्शा चलाता था। लाहौर के साहिवाल? पहले लाहौर चलाता था, फिर साहिवाल आ गया। अच्छा। तब जब हमारी बात शुरू हुई है तब वो लाहौर था। अच्छा। बाद में फिर वो वापस साहिवाल। और ये अकेली रहती थी? ये अकेली घर में रहती थी। अच्छा। इसके साथ इसकी बहन वो ऊपर रहती थी, ये नीचे रहती थी। अच्छा, फिर? तो काफ़ी हम एक दूसरे के साथ काफ़ी फ्री हो गए। तो मैंने इसको कहा कि मेरे पास एक वीडियो है मेरी, तो वो मैं तुझे सेंड करता हूँ। किस तरह की वीडियो थी? वो मैं एक लड़की को मिलने गया, वो मेरी शर्ट के बटन बंद कर रही है। अच्छा। तो इसने सुनी, इसने कहा, इसने पूरी यानी कि फ़ोन बंद कर दिया। तो फिर तुमने इसको चेक करने के लिए वीडियो भेजी कि इसके दिल में क्या है मेरे लिए? जी। तो मैंने दोबारा इसको फ़ोन किया, तो इसने कॉल अटेंड नहीं की। तो उसके बाद फिर मैंने कॉल की, फिर इसने कॉल अटेंड की, तो फौरी ये रो पड़ी। तो मैंने पूछा कि क्या, क्यों रो रही हो? तो रोती रोती इसने मुझे आई लव यू बोल दिया। रोते रोते क्या दिया? रोते रोते कह दिया। प्रपोज कर दिया? जी। फिर तुम तो चाह रहे थे। फिर मैंने बोल दिया। अच्छा, तुमने क्या बोला? मैंने भी आई लव यू टू बोल दिया। अच्छा, फिर? तो फिर बातें हमारी शुरू हो गई। फिर इसने कहा कि मुझे आके मिल जाओ, काफ़ी दिन हो गए हैं, मैं उदास हूँ। फिर मैं वहाँ से, इससे पहले तुम लोगों का आपसी कोई ताल्लुक उस तरह से नहीं था? अच्छा, ये वो पहली मुलाकात थी? हाँ जी। फिर जब इसने मुझे कहा कि मुझे मिल जाओ आकर, तो इसने घर में खाना बनाया था मेरे लिए। अच्छा, क्या बनाया हुआ था? इसने कौरमा बनाया था। मैं आशिकी हो तो ऐसे ही। अच्छा, फिर? इसको मिलने के बाद फिर मैं वापस चला गया, यहाँ से लाहौर चला गया सीधा अपने काम पे। तो फिर हमारी बात तो फिर इसने मुझे कहा कि मैं ऐसे, तुम रात को सोते थे तो मैं तुझे उठ कर देती थी, तुम्हारा चेहरा देखती रहती थी खड़ी होकर। तुम सोए हो 4 बजे सोए होते थे, तो मैं खड़ी होकर तुझे देखती थी। तो तुम जब तैयार श्यार होकर कहीं जाते थे, तैयारी करके अच्छे कपड़े पहनते थे, तो मैं देखती रहती थी, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि मेरा दिल करता था कि मैं जो दिल की बात है वो तुझे शेयर कर दूँ, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं होती थी। अच्छा, और तुमने क्या बताया इसको आगे से कि मेरा क्या दिल करता था? तो मैंने इसको ये कहा कि मैंने कहा मुझे तुम तब अच्छी लगी हो जब तुमने मेरा ख्याल करती थी, मुझे कपड़े धो कर देने, इस्त्री करके देने, तो खाना भी टाइम पर देना। फिर मैं उधर लाहौर से मैं फिर वापस अपने घर आ गया। उस रात तुम लोगों के दरमियान सब कुछ हुआ? जी। नाजायज ताल्लुक था तुम्हारा, बन गया? जी। कहाँ पे तुम लोगों ने मौका पाके किया? उसके घर में तो बच्चे थे, उसकी बहन थी, उसका शौहर भी था। शौहर नहीं था। शौहर नहीं था? शौहर लाहौर में था। अच्छा, फिर? ये घर में अकेली थी, इसकी बहन थी, वो इसका बहन हुई, वो ऊपर थे। कितनी देर रहे तुम घर में इसके साथ? मैं रात को तकरीबन 12 बजे यहाँ पहुँचा था, तो तकरीबन 12:30 बजे मैं इनके घर गया। जब पहली दफ़ा मैं आया था, तो फिर मैं रात को वापस 3 बजे गया था, या वहाँ से घर से निकला था, फिर वापस लाहौर चला गया। तुम्हारे दिमाग में सवार रहा कि मुझे मोहब्बत हो गई है इससे? जी हो गई थी मोहब्बत? जी हो गई। फिर? तो
फिर मैं वापस लाहौर चला गया। लाहौर मैं तकरीबन महीना डेढ़ काम किया। तो उसके बाद मैं फिर वहाँ से छोड़कर वापस यहाँ आ गया, या फर्नीचर का काम करने लग गया, फर्नीचर कॉलेज। इसकी खातिर? जी। इसके शौहर को शक था तुम पर? जी शक था। क्या उसने देखा था कुछ? नहीं देखा कुछ नहीं था, बस ऐसे शक शुबा करता था हमारे ऊपर। अच्छा। मैं बैठता था तो कहता था तुम बैठे कैसे हो, सीधी तरह बैठो, लेटे कैसे हुए हो, मैं ऐसे ये रोक टोक करता था? जी। पैसे वैसे देते थे इसको तुम? नहीं इसको मैंने पैसे ये देती थी तुम्हें तोहफे? नहीं, इसने मुझे पैसे देने थे। कितने? कभी 500, कभी 1000, कभी 500, कभी 1000। फिर? कहती कि अब्बू ने इसको नींद की गोली दी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई अच्छी सी दवाई हो जो उसको दें कि वो रात को उठे ना। मैंने कहा ठीक है। तुम्हारे गांव के सारे ये तुम कत्ल करने के लिए जब गोलियां ढूंढ रहे थे तब की बात है? नहीं पहले की। अभी महीना डेढ़ पहले देखा। अच्छा। तो फिर वापस मेरे गांव के साथ 2 गाँव है, वहाँ से डॉक्टर की दुकान है। हाँ। तो वहाँ मैं गया, उसको मैंने कहा कि भाई ऐसे मुझे गोली चाहिए। उसने पूछा नहीं क्यों? उसने पूछा क्यों, क्या करना है? तो मैंने कहा कि मेरा मामू फाले का मरीज़ है, वो रात को सोता नहीं, उसे नींद नहीं आती है। तो कोई अच्छी सी दवाई हो जो मैं उसे दिन रात को उसे जागना है। तो उसने फिर मुझे वो बता दिया, कहता हूँ अच्छा दूंगा लेकिन उसके पैसे कितने लगेंगे? मैंने कहा कितने लगेंगे? कहता 780 रुपये लगेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो उसने मुझे पता निकाल कर दे दिया। ये कत्ल करने से कितनी देर पहले की बात? ये कत्ल करने से तकरीबन 15-16 दिन पहले की बात। सबसे पहले इसकी पहली प्लानिंग जो उसने मुझे कहा था कि उसे वो भाई रक्षा चलाता साहिवाल, वहाँ उसे गोली मार दो। अच्छा। तो मैंने कहा कि मैं कैसे मारूंगा? तो कहती कि चलो ये नहीं हो सकता तो उसका एक्सीडेंट करवा दो। तो इसको मैंने कहा कि एक्सीडेंट भी ऐसे नहीं हो जाता। मैंने कहा वो भी नहीं होएगा। हाँ। तो उसके बाद इसने कहा कि ये जो दवाई ये नींद वाली मैं इसे दे देती हूँ, ठीक है, देकर इसे साहिवाल भेज देती हूँ। रास्ते में जब इसे वो नशा वगैरह चढ़ेगा, नींद आएगी, भाई ये बाइक से गिर जाएगा तो इसका एक्सीडेंट वगैरह कोई चीज़ तो इसके ऊपर लगेगी, वो ये ख़त्म हो जाएगा। फिर? मैंने कहा ठीक है। तो वो भी इसने ना किया, इससे नहीं किया गया। उसके बाद फिर इसने कहा कि हमने जाना पाकपतन, अपने ससुराल घर जाना। तो रास्ते में एक नहर की पुल आती है। इसने कहा मैं घर से निकल गए वक्त तुझे कॉल करूँगी, तुम वहाँ पहुँचना, मैं उसे वहाँ खड़ा करूँगी, किसी चीज़ के से लालच लगाऊँगी, तो तुमने पीछे से आकर इसे धक्का देना है नहर में। ठीक है। मैंने कहा मैं नहीं आ सकता। ये आधा घंटा खड़े रहेंगे, मेरा इंतज़ार करते रहेंगे। मैं आती हूँ तुम्हारी तरफ। हाँ। ये तुम्हारा नहर पे इंतजार करती रही है जी। तो मैं नहीं किया। क्या क्या कि उसको रोक के खड़ी रही है? ये इसने उधर से खड़ा किया, बोतल वगैरह कुछ चीज़ खाने लग गए। तो उसके बाद इसने कहा कि मैं एक प्लानिंग और है कि वो जो मेरी बहन और मेरा भाई मेरी अम्मी है, उन्होंने 14 अगस्त को जाना लाहौर। तो रात को हम घर अकेले होंगे, वो उनको 2-3 दिन लग जाएंगे वहाँ लाहौर, तो हम दोनों घर अकेले होंगे। मैं इसको दवाई दे दूँगी, तुझे कॉल करूँगी, तुम आ जाना, या पास खड़ी आती जो मैंने कहा कहती हम रात को घर अकेले होंगे, तुम आ जाना, तो मैं इसको दवाई दे दूँगी और इसके पेट में छुरी मार दूँगी। तुम्हें पता है ये प्रेग्नेंट है? नहीं उसका तो वो जब मैं ये बच्चा वो इसने मुझे बताया था। इससे तुम्हें क्या कहा था? कहती कि मुझे बच्चा होने वाला है। क्या कहा था? किसका? इसने मुझे कहा था कि ये मुझे बच्चा होने वाला है, तो मुझे तुम्हारा ही लग रहा है। तो मैंने कहा मेरा कैसे लग रहा है, तो मैं तो तुम्हारे पास ही नहीं हूँ, मैं तो पुराने दिन आया था, उसके बाद चला गया, वो तुम्हारे पास है, मेरा कैसे हो सकता है? कहती है तुम्हारा, उसको मैं नज़दीक नहीं आने देती, तो मेरे 4 भाई पे बैठ रहा है। तो तुम इस बच्चे की खातिर इसके साथ जुड़ गए? नहीं, मैंने इसको कहा तो उससे तलाक ले लो। कहती मैं तलाक नहीं ले सकती। मैंने कहा कैसे? कहती कि मेरे घर वाले उन्होंने नहीं तलाक लेने दी। तो मैंने कहा अगर तुम उससे वो तुझे तलाक नहीं दे सकता तो हम भाग जाते हैं, बाहर अदालत से तलाक ले लेंगे, बाहर हम एक दूसरे से निकाह कर लेंगे। कहते ये भी नहीं हो सकता, अगर हम भागते हैं तो मेरे भाई जो हैं उनके काफ़ी यानी कि दोस्त ताल्लुकात हैं, तो वो हमको पकड़ लेंगे। तो ये इस बात पे भी नहीं आई। फिर उस रात तुम लोगों ने प्लानिंग कैसे की, क्या हुआ? तो तुम इसको वो देने आए पुड़िया सी, उस वक्त वीडियो भी बनी हुई है तुम्हारी। जी, वो तो ये उससे काफ़ी दिन पहले की बात है।
1 महीना 1.5 वाले करता है। तो इसको मैंने मना किया, मैंने कहा अगर हम ये काम करेंगे, इसको पहले प्लानिंग में बता दिया मैंने कहा अगर हम फायर मारते या एक्सीडेंट करते हैं ना तो हम पकड़े जाएंगे। आगे आ जाओ ना, फिर क्या हुआ? तो जब इसने रात को बुलाया मिलने के लिए, जब ये वाकया इसको मारने का किया, इसने मुझे तो रात को बोल की शाम को तकरीबन वो 7 बजे आ जाता था काम से और घर आ जाता था। तो दिन ही हमारी बात उतरी, इसने मुझे रो कर कहा कि कहती कि मुझे रात को मिलने आओ, तुझे मेरी कसम खुदा की, तुझे जैसे नाम ये कसमें डाले मुझे रो कर, कहती कि आज रात को मुझे मिलने आओ, काफ़ी दिन हो गया मैं उदास हूँ, मुझे मिलने आओ। मैं इसकी बातों पर मैं घर आ गया, इसलिए मैं रात को 1 बजे इसके घर आ गया। तुमने सोचा नहीं इसका शौहर होगा? इसने कहा कि मैंने दवाई दे दी है उसको नहीं। अच्छा। तो फिर मैं रात को 1 बजे इसके घर आ गया। तो हम बैठे रहे, तो उसके बाद इसने कहा कि तुम इधर बैठो मैं आ रही हूँ। मैं इधर बेड पे बैठ गया, तो इसने बाहर से कुल्हाड़ा उठा कर ले आई। मुझे कहते कि ये कुल्हाड़ा पकड़ो फिर उसे ख़त्म करो, मार दो। ये बात खड़ी है, मैं अंदर खड़ा होकर आपकी मेरा जिस्म ऐसे काम नीचे से टांगे फुल ऐसे करने लगी। कैसे? जरा कैमरे में बताओ कैसे काम? ऐसे। अच्छा। इसने कहा मैं औरत होकर इतनी दिलेरी कर रही हूँ, हिम्मत रहा मेरे, मैं इतनी हिम्मत कर, तो तुम्हारे अंदर का मर्द जाग गया। सुने। हाँ। तो मैंने कहा तुम कर सकती हो, मैं नहीं कर सकता। फिर इसने कहा मैं तेरे साथ नहीं हूँ। इसने मेरे पास से पकड़ा, कहती आओ मैं तेरे साथ हूँ, कोई कुछ भी नहीं होगा, ना पुलिस को पता चलेगा, मैं ऐसा प्लान बनाऊंगी पुलिस को भी पता नहीं चलेगा, तो तुम आओ मेरे साथ। जब उसके 4 रुपए के पास गया तब भी मैं इसको एक बात खड़ी है, मैं फिर भी जिसम ऐसे करता रहा। ठीक है। इसने कहा अगर तुम नहीं मारते एक मैं मारती हूँ, फिर तुम मारना। मैंने कहा ठीक है। इसने कुल्हाड़ा मारा है पहला। कहाँ मारा? इधर गर्दन पे ऐसे। अच्छा। यहाँ पे कुल्हाड़ा मारा है। जब इसने मार लिया, मार कर इसने ये पकड़ो मारो, ये बात खड़ी है, मैं पीछे हो गया आपके। मैंने कहा मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, मैं मार लूंगा। फिर ठीक है। इसने कहा मारो, ना मारोगे मैं ये क्लेम सारा तुम्हारे ऊपर डाल दूंगी, मैं शोर में जा दूंगी यहाँ पे। ठीक है। लोग सारे इकट्ठे हो जाएंगे, कह दोगे इसने मेरे खामद को मार दिया। फिर मैंने कुल्हाड़ा पकड़ा, कामते कामते हाथों से बात करी, कामते हाथों से मैंने उसको मारा गया, वो इधर लगा थोड़ी पे ऐसे करके। ठीक है। वो मेरे हाथ से कुल्हाड़ा छूट गया, उसके ऊपर गिर गया। इसने फिर उठाकर फिर इसने मार कर कुल्हाड़ा नीचे फेंक दिया। मुझे कहते कि उठा कर तो होकर खून बहने लग गया। हाँ, वो तड़पा नहीं? नहीं, वो तो हिला ही नहीं दिखा। इसके बच्चे कहाँ थे? बच्चे सोए हुए थे। फिर इसने कहा कि ये कुल्हाड़ा धो कर अंदर यानी कमरे में रख दो। मैंने कुल्हाड़ा पकड़कर वहाँ पे धोकर अंदर जाकर, और तुम निकल गए वापस? फिर तकरीबन 2-2:30 बजे में वापस चला गया। उस दौरान तुम दोनों का आपस में दोबारा नाजायज ताल्लुक बना उसी रात? उसके बाद उसी रात अभी पहले हम मिले हैं। अच्छा। उसके बाद जब उसको मारा है, उसके बाद मैं फिर चला निकल आया। नहीं सॉरी, अभी इसको उसके बाद मैंने इससे किराया लिया घर। मैंने कहा कि आप हमारे घर को कोई सवारी वगैरह नहीं जाती है। कितना किराया लिया? 500 रुपये इसने दिया जी। फिर इसने मुझे 500 रुपये कहती कि तुम गाड़ी बस पे चले जाओ, तो मैंने कहा मेरे पास किराया। किसी ने तो मैंने देखा उस रात? किसी ने नहीं देखा। तो 500 रुपये इसने मुझे किराया दिया है, तो मैं वहाँ से निकला हूँ। या जब ये अड्डे पे पहुँचा तो इसने मुझे कॉल की, कहते कहाँ हो? मैंने कहा मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ। तो उसके बाद इसने शोर मचा दिया कि चोर आ गए, उन्होंने आकर बुखार को मार दिया। और बीबी वो तो तेरे इश्क में अंधा था, और तू तो हामला थी बच्चे की, 2 बेटियां तेरे आगे थी, पसंद की तेरी शादी थी, तुझे वो मारता पीटता नहीं था, खर्च देता था, तुझे घर में सुखी रखा हुआ था, तेरे अपने मायकों में आबाद थी तू। क्या मसला था तुझे उसके साथ? कोई मसला नहीं। तेरे जैसी औरत को जीने का हक नहीं है। तेरे पेट में मासूम बच्चा ना होता तो मैं अदालत से अपील करती कि तुझे फौरन फांसी दे दे। उसकी इतनी, तुमने कत्ल किया ना नखावत को, ये सब बातों पे भारी है। कुल्हाड़ा मैं नहीं मारा, जेड़ा भी मैं गुनाह किया मैं सर नु पहले दिन। मैं जो कह रही हूँ कि ये सबसे बड़ा गुनाह है जो तुमने कत्ल किया, ये सारे गुनाहों पे भारी है। वो तुम्हारा ऐसा शौहर जो तुम्हारे पिछले खामद के बच्चे को भी पाल रहा था बाप बन के, तुमने उसकी जान ले ली। कौन सी हूर परी थी तुम? तुम्हारे जरा हाथ नहीं कांपे उसको दवाई देते हुए, उसे नींद की गोलियां देते हुए, उसके लिए प्लानिंग करते हुए।
शर्म नहीं आई तुम्हें? उसी की कमाई उठा उठा के तुम आगे यार को दे रही थी अपने। आप ही झूठ बोले, सिर्फ एक 500 भी आप ही ने मिलता ना तो कमाई उसी की थी ना। कोई पैसा नहीं तो तुम्हारा भाई था, ये था तो तुम्हारा यार ही ना। क्या रिश्ता था और इससे? हो क्या तुम? तुम्हारे अंदर गैरत नाम की आज भी चीज नहीं है। तुम्हें इतना किसके साथ इश्क मशूक की लड़ानी थी तो तुम अदालत का रास्ता इख्तियार करती, खुला ले लेती। कि तुम्हें वो मकान नजर आ रहा था जाती जिसमें रह रही थी मैकों का। क्या होना चाहिए तुम्हारे साथ जो तुमने 2 मासूम यतीम की और तीसरा पेट में है तुम्हारे? अपने मुंह से बताओ ना। मैं क्या पूछ रही हूँ? क्या होना चाहिए तुम्हारे साथ? सजा ही आपकी होनी चाहिए। सजा होनी चाहिए। तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए? सजा ही होनी चाहिए। सजा होनी चाहिए और होगी तुम लोगों को। नाज़रीन, ऐसी औरतें जो हैं वो माशरे का नासूर है। ये औरत के नाम पे धब्बा है और ऐसी ख़वातीन की वजह से वो औरतें भी बदनाम हो जाती हैं या उनके घर में भी उन पर शक किया जाता है, उनकी तरक्की की राह पे भी कदगन लगा दिए जाते हैं क्योंकि ये लोग ऐसी मसाले रकम करते हैं। लोग समझते हैं सब एक जैसे। मैं अदालत आलिया से अपील करूंगी कि जैसे इसका बच्चा दुनिया में आ जाए उसके बाद कानून के मुताबिक जो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती है वो इसको दी जाए और इसके बच्चे इसके पास ना रखे जाएं क्योंकि ये एक कातिल है। ये अपने शौहर को मार सकती है, कल को इश्क में आके ये कुछ भी कर सकती है।